इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद तैयार होता है बोगनविलिया के लिए एक शानदार वेल ड्रेन्ड सॉइललेस पॉटिंग मिक्स, जिसमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन के साथ जड़ों के डेवलपमेंट के लिए हवा और पानी का एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन मौजूद है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सिटी गार्डनिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, अगर आप ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं तो बोगनविलिया जैसे सन लविंग और ड्राउट टॉलरेंट फ्लावरिंग प्लांट को जरूर लगाएं। बोगनविलिया के जीवंत और आकर्षक फूल वास्तव में ब्रैक्ट्स होते हैं, जो इनकी पत्तियों का ही मॉडिफाइड स्वरूप होते हैं। यह एक बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला पौधा है जो फुल सनलाइट में बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है। बोगनविलिया की वाटर रिक्वायरमेंट भी काफ़ी कम होती है। इस फ्लावरिंग प्लांट को गमले में या सीधे ज़मीन में लगा सकते हैं। बोगनविलिया के प्लांट्स बहुत सारे कलर और शेड्स में उपलब्ध हैं, जैसे गुलाबी, लाल, पीला, सफ़ेद, नारंगी, बैंगनी इत्यादि। इनके फूलों की जीवंतता और विविधता के कारण बोगनविलिया को बगीचे, बालकनी और दीवारों की सजावट के लिए लोग खूब लगाते हैं। अभी कुछ ही समय पहले मैंने बोगनविलिया के इन 8 हाइब्रिड प्लांट्स को ऑनलाइन परचेज करने के बाद 3-4 इंच के इन छोटे प्लास्टिक पॉट में ट्रांसप्लांट किया था। आप देख सकते हैं कि ट्रांसप्लांटिंग के 1 हफ्ते बाद इनमें नई ग्रोथ की शुरुआत हो चुकी है। इसका साफ मतलब है कि प्लांट्स की ट्रांसप्लांटिंग सक्सेसफुल रही है और आगे चलकर ये प्लांट्स मेरे बगीचे की सुंदरता में 4 चांद लगा देंगे। बोगनविलिया की खासियत ये है कि इन्हें उगाने के लिए बहुत भारी भरकम पॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत छोटे से पॉट में भी आप इसे 1-2 साल सफलतापूर्वक उगा सकते हैं और इनमें भरपूर मात्रा में फ्लावर्स भी आएंगे। बोगनविलिया को उगाने के लिए मार्च-अप्रैल का महीना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि इसके बाद जाड़े की शुरुआत यानी नवंबर तक यह एक्टिवली ग्रो करता है। फ्रेंड्स, बोगनविलिया के इन छोटे प्लांट्स को ऑनलाइन मंगवाने के बाद इनकी अनबॉक्सिंग और ट्रांसप्लांटिंग मैंने किस तरह की थी और ट्रांसप्लांटिंग के लिए पॉटिंग मिक्स किस तरह बनाया था, यह सब आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ऑर्डर करने के बाद प्राइवेट कुरियर से प्लांट्स का यह बॉक्स मेरे तक 3-4 दिनों में पहुंच गया था। सावधानी से बॉक्स को किसी शार्प नाइफ की मदद से आप खोल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 से 1.5 फीट की हाइट वाले इन प्लांट्स को पेपर से रैप किया गया है ताकि अंदर का मॉइस्चर बरकरार रहे। प्लांट्स के रूट बॉल को भी पॉलीथीन से अच्छी तरह रैप किया गया है ताकि रूट बॉल मॉइस्ट कंडीशन में ही रहे और पौधे को यात्रा के दौरान होने वाले शॉक से बचाया जा सके। आप देख सकते हैं कि सारे पौधों में कलर टैग भी लगाया गया है ताकि खरीदने वाले को पता चल सके कि उसने जिन कलर्स के प्लांट को ऑर्डर किया था उसी कलर वाले प्लांट्स को भेजे गए हैं या नहीं। सभी प्लांट्स अच्छे कंडीशन में हैं और किसी भी तरह का डैमेज नहीं हुआ है। पैकिंग जब अच्छी तरह से किया जाता है तब प्लांट्स भी हम तक सेफली पहुंचते हैं। जर्नी के दौरान चूंकि प्लांट्स एक बंद कंपार्टमेंट में और बिना रोशनी के रहते हैं, इसलिए अनबॉक्सिंग के समय उनके पत्ते नीचे गिर सकते हैं। कई बार तो सारे के सारे पत्ते भी नीचे गिर जाते हैं, लेकिन इससे परेशान होने की ज़रूरत तब तक नहीं है जब तक कि बोगनविलिया का रूट बॉल सुरक्षित है। अगर रूट बॉल में कोई गंभीर डैमेज नहीं है तब ट्रांसप्लांटिंग के बाद प्लांट फिर से वापस अपनी सहज स्थिति में आ जाता है और ग्रो करने लगता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बोगनविलिया के इन प्लांट्स को छोटे पॉट में प्रतिस्थापित करने के लिए मैंने क्या पॉटिंग मिक्स तैयार किया। सबसे पहली चीज़ है कोकोपीट, जिसकी मात्रा है टोटल वॉल्यूम का 30% या 3 बराबर भाग। दूसरी चीज़ है परलाइट, जो है 20% या 2 बराबर भाग की मात्रा में। तीसरी चीज़ है सैंड ग्रेवल और सिंडर की बराबर मात्रा 10% या 1 भाग। चौथी चीज़ है वर्मिक्यूलाइट, जो है 10% की मात्रा में। और आखिरी चीज़ है बाकी बचे हुए 20% या 2 बराबर भाग की मात्रा में वर्मी कंपोस्ट और नीम खली का मिश्रण। इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद तैयार होता है बोगनविलिया के लिए एक शानदार वेल ड्रेन्ड सॉइललेस पॉटिंग मिक्स, जिसमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन के साथ
जड़ों के डेवलपमेंट के लिए हवा और पानी का एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन मौजूद है। आप मिट्टी वाला पॉटिंग मिक्स भी ले सकते हैं, लेकिन हमेशा यह ध्यान रखें कि बोगनविलिया का पॉटिंग मिक्स बहुत ही अच्छे ड्रेनेज वाला होना चाहिए, यानी उसमें पानी का ठहराव बिल्कुल ना हो, अन्यथा प्लांट में रूट रॉट हो जाएगा और इसकी वजह से प्लांट मर भी सकता है। सॉइललेस पॉटिंग मिक्स के साथ प्लास्टिक पॉट का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन पॉट में बड़े आकार के ड्रेनेज होल्स होने चाहिए। बहुत सारे होल्स हो तो और भी अच्छा रहता है। होल्स को ढकने के लिए मैंने फाइबर वाली रुई का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी ऐसे पोरस मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो पानी की मौजूदगी में लंबे समय तक खराब ना हो। बोगनविलिया के रूट बॉल को सावधानीपूर्वक एक्सपोज करें और ध्यान रखें कि इतने छोटे से रूट बॉल को कोई नुकसान ना पहुंचे। बोगनविलिया प्लांट्स के सारे रूट्स अभी इस छोटे रूट बॉल के साथ इंटैक्ट हैं। रूट बॉल में क्ले सॉइल का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि छोटे वॉल्यूम में होने के बावजूद भी यह लंबे समय तक मॉइस्ट कंडीशन में रहता है। पॉट के लिए क्ले सॉइल भले ही सुटेबल नहीं होता है, लेकिन नर्सरी पर्पस के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिहाज से सुटेबल होने के कारण नर्सरी वाले इसका इस्तेमाल करते हैं। पॉट में इस तरह ट्रांसप्लांट करने के बाद बोगनविलिया के इन प्लांट्स की वाटरिंग करनी चाहिए और शुरुआत के 4-5 दिनों तक पार्सल शेड में या किसी बड़े पेड़ की छाया में रखनी चाहिए। उसके बाद प्लांट्स को आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं। वाटरिंग के बाद सैंड ग्रेवल का एक लेयर पॉटिंग मिक्स के ऊपर डालने से तेज हवा में सॉइललेस पॉटिंग मिक्स के उड़ने का खतरा नहीं रहता है। फ्रेंड्स, आपकी सुविधा के लिए हाइब्रिड बोगनविलिया प्लांट के सेलर का व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंक्लूड कर दिया है, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सिटी गार्डनिंग चैनल किसी भी तरह से इस ऑनलाइन खरीद बिक्री का लाभार्थी नहीं है। आपको खरीदारी से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसीलिए स्वविवेक से निर्णय लें। वीडियो के बारे में अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। गार्डनिंग से रिलेटेड ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। आगे आने वाला समय आपके लिए शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।